विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे डियर टॉपर चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस नए सेशन में सबसे पहले जो क्लास 6 में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रीवियस फॉर्म मतलब फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं। क्योंकि अब सबसे पहले जो फॉर्म रिलीज हुए हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस बार नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। तो इसमें 2 जून से सभी लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कितनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एग्जाम डेट क्या है, नवोदय विद्यालय में कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वीडियो पर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं तो वो इस वीडियो को लास्ट तक करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो इसमें काफी स्कूल हैं, लगभग 600-700 स्कूल हैं इंडिया में, 600-700 के आसपास स्कूल हैं। तो इसमें सभी का डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन निकलता है। तो इसमें सबसे पहले कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं? सबसे पहली बात है कि जो बच्चे इस बार कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? कहने का मतलब 5th क्लास में वो बच्चे जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया, और 1 अप्रैल 2026 तक वो अपनी 5th क्लास को क्या कर लेंगे, पास आउट कर लेंगे। कहने का मतलब जिन बच्चों ने 1 अप्रैल 2025 को 5th क्लास में क्या लिया है, एडमिशन ले लिया है स्कूल में, ठीक है, और 1 अप्रैल 2006 तक क्या काम करेंगे, 2026 तक ये 5th क्लास को क्या कर लेंगे, वो पास हो जाएंगे। तो एक तो वो बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म जब आप होगा तो उसमें 3 नोटिफिकेशन, एक तो क्लास 3rd, 4th और 5th, इन 3 साल का उसमें पूरा डाटा भरना पड़ेगा कि क्लास 3rd में किस बच्चे ने आपका कहाँ से किया, किस वर्ष किया, कौन से स्कूल से किया, किस डिवीजन में पास हुआ। तो क्लास 3rd, 4th और 5th ये तीनों क्लासों का डाटा आपको फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए इन किसी क्लास में बच्चे ने जंप ना किया हो और 5th क्लास में दोबारा उसने कोई स्टडी, ऐसा नहीं कि 5th क्लास पिछली बार फेल हो गया फिर दोबारा कर रहा हो, या 5th क्लास पिछली बार किया इस बार फिर 5th में एडमिशन कराया, तो ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म हमारे जो स्टार्ट डेट है वो 2 जून से स्टार्ट होता है। 2 जून 2025 से इसमें आप अपना फॉर्म डालना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए कि तो वो नवोदय स्कूल में फॉर्म डाल सकता है, उस पर हम बात करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखेंगे आप, कुछ मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की है, तो यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ है, ये देखिए 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016। कहने का मतलब आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ या बच्चों की, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच में है, जिन भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करें। जैसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 15/7/2015 है, 2015 है, तो देखिएगा यहाँ 15/7/2015 है, तो कहने का मतलब 1/5/2014 से लेकर 31/7/2016 के बीच में होना चाहिए। तो कहने का मतलब तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2015 है, डेट ऑफ बर्थ 2015 का कोई सा महीना कोई सा दिन है, तो वो सभी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 2014 वाली बात करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया जाएगा 2/6/2014, तो इस बच्चे का तो फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 जून 2014, यहाँ पे 1/5/2014, तो ये वाली डेट ऑफ बर्थ इस दोनों के बीच में आ रही है ना। अरे भाई 1/5 कह रहा है, 1/5 के बाद फिर 6ठा महीना आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला बच्चा है फॉर्म फिल कर सकता है। अब हम दूसरी कोई लेते हैं, हम कहें 2 फरवरी 2014। अब यहाँ पे देखो 2 फरवरी 2014 है, यहाँ पे 2/5 बता दिया ना, तो यहाँ पे 1 मई से माना है, क्या माना है, 1 मई
1 मई से लेकर 31 जुलाई तक, कितना 31 जुलाई 2016 तक। इस तरीके से देखिए, तो ये 2 फरवरी 2014 है। तो मई के बाद वाले जितने महीने हैं, 1 मई के बाद एक देखो, एक जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई भी होगी तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। उसमें कह रहा है बोथ आर डेट इंक्लूडेड, कहने का मतलब ये भी डेटें उसमें इंक्लूड है। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान लो 1/5/2014 है, उस वो वाला बच्चा भी फॉर्म कर सकता है। अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/7/2016 है तो वो वाला बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है। अब यहाँ पे देखो 2 फरवरी 2014, मई से पहले तो फरवरी निकल ही चुका है, तो मई के बाद देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मई से जो नीचे वाले महीने जो रिमेन बचे हैं, अगर उनमें कोई डेट ऑफ बर्थ है तो बच्चा फॉर्म आपका फिल कर सकता है। तो वो वाले बच्चे सभी, तो ये वाला बच्चा अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसमें क्या काम करना, अगर आप डेट ऑफ बर्थ मैच करना इससे कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड कर देंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा कि आपके बच्चे का फॉर्म फिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये जो एडमिशन निकलते हैं क्लास 6 के लिए निकलते हैं नवोदय स्कूल में, भी क्लास 9 के लिए नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, ये ओनली क्लास 6 के लिए स्टार्ट होगा। तो इस तरीके, अब जैसे मान लो एक मैं डेट ऑफ बर्थ और लेता हूँ, जैसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 17/8/2016 है, तो देखो 31/7 से पहले वाले लिए जाएंगे, इसमें बाद वाले बच्चे नहीं ले सकते। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 31/7 से पहले, मतलब 7 के बाद 5, 4, 3, 2, 1 है 6, वो वाले सब दिए जाएंगे। 31/8 के बाद जो महीने आएंगे उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, तो इस बच्चे का फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ से मैंने किस तरीके से बताया, सिंपल साधारण तरीके से, कि अगर आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जिन भी बच्चों की है तो वो वहां पे अपना चेक कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा कि नहीं। अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो क्या काम करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लें, फॉर्म को ऑनलाइन कराना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ये देखना है कि इसमें जो फॉर्म की लास्ट डेट है, यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट है 29 जुलाई। कितनी है जरा? 29 जुलाई। तो 29 जुलाई तक हमें अपना फॉर्म फिल करना। देखो, तो जिन भी बच्चों गार्जियंस को अपने का फॉर्म डालना है तो वो ये मत सोचिए कि 29 जुलाई, जल्द से जल्द 10-5 दिनों में ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करवाकर फॉर्म ऑनलाइन करवा दें। क्योंकि अभी तो फिलहाल स्कूल क्लोज करते हो चल रहे हैं, तो स्कूल क्लोज चलते वक्त जो आपके स्कूल का एक प्रिंट आउट होता है वो वहां से वेरीफाई होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो स्कूल वाले कर देते तो अच्छी बात, नहीं कर देते तो आपको जुलाई में 1 जुलाई के आसपास स्कूल जैसे ही ओपन हो जाएगा 25 जून से 1 जुलाई के आसपास, तो वहां से तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट सभी क्लियर रखें। आप अपने डॉक्यूमेंट क्लियर रखेंगे, पूरा फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के वहां पे फिल करेंगे। हेड मास्टर से आप वेरीफाई करवाकर उसको अपलोड भी करना पड़ता है। तो इसकी लास्ट डेट तो आप लोगों को क्लियर हो गई है इस तरीके से। यहाँ पे देखो, अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट पर यहाँ पे देखो 2 एग्जाम डेट दी है, एक तो फेज 1 में 31/12/2025 को है और फेज 2 में 31/4/2026 है। तो ये डेट मैंने इससे पहले ही वीडियो अपलोड किया है, तो वहां पे मैंने बताया था किन बच्चों का एग्जाम फेज 1 में, किन किन राज्यों के जो बच्चे हैं उनका फेज 1 में एग्जाम होगा और किन का फेज 2 में होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अपना देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें अपलोड किया गया था पूरी लिस्ट की कि किन किन बच्चों का एग्जाम 13 दिसंबर 2025 को होगा, इस तरीके से। तो इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको क्लियर हुई होगी क्योंकि क्लास 6 में किस तरीके से एडमिशन लेना है, बच्चा क्या कि उस बच्चे की क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने कुछ क्लियर किया होगा। तो जिसको भी कमेंट में पूछना है कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका फॉर्म फिल होगा कि नहीं, तो कमेंट लिखकर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। इस तरीके से तो जिन भी साथियों ने गार्जियंस ने बच्चा हमारा वीडियो लास्ट तक देखा है उनके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लेटेस्ट जानकारी इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी।